मेरे पास टॉपिक होगा 25 का बी। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे 25 का बी नंबर। क्वेश्चन है आपके पास 25 डेसीमीटर लंबे, ध्यान दोगे, मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूं। 25 डेसीमीटर लंबे तथा 15 डेसीमीटर चौड़े खेत में 8 सेंटीमीटर पानी बरसा है। कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर पानी बरसा है। तो इस पानी का आयतन घन मीटर में ज्ञात करें। तो इस पानी का आयतन घन मीटर में ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है ये मैथ 25 का भी नंबर। सबसे पहले आप फॉलो करेंगे कि ये मैथ क्या है। 25 डेसीमीटर लंबे, मेरे पास कोई खेत है जिसकी लंबाई है 25 डेसीमीटर। फिर मेरे पास उसी खेत की चौड़ाई है 15 डेसीमीटर और उसी खेत में बरसने वाली पानी की जो हाइट होगी वो 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान दोगे प्यारे बच्चों, हमारे पास बरसे गए पानी की जो हाइट है, ऊंचाई, वो सेंटीमीटर में है और हमारे पास खेत की जो चौड़ाई है बेटा वो 15 डेसीमीटर है और जो लंबाई है वो 25 डेसीमीटर है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों डेसीमीटर में है, जबकि जो वर्षा हो रही है पानी वो हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो हम लोगों को ऐसा करना है, चाहे सारे पद को टोटल डेसीमीटर में बदल देना है या तो सारे टर्म को सेंटीमीटर में बदल देना है, तभी हम लोगों को इजी से बनाने में सहूलियत होगी। तो चलते हैं हम लोग हिसाब की ओर। सबसे पहले बेटा हिसाब बनाने के पहले लिखेंगे सॉल्व। आपके पास 15 डेसीमीटर लंबे कोई खेत है, आप यहां लिखेंगे खेत की लंबाई। क्या लिखेंगे? खेत की लंबाई कितना सेंटीमीटर लिखेंगे? 15 डेसीमीटर। सबसे पहले ध्यान दोगे, यदि 15 डेसीमीटर को यदि मीटर में बदल दिया जाए तो उसको बदलने के लिए बेटा हम लोग 10 का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? तो 25 को 10 से भागा दे देंगे तो ये डेसीमीटर बन जाएगा मेरे पास मीटर। क्या बन जाएगा? मीटर। यदि 25 को बेटा 10 से भागा दोगे तो ये 2.5 मीटर हो जाएगा। कितना होगा भाई? 2.5 मीटर। फिर उसी प्रकार खेत की लंबाई की जगह पर हम लोगों को लिखना है खेत की चौड़ाई। क्या लिखना है? खेत की चौड़ाई आपके पास कितना है? 15 डेसीमीटर। 15 डेसीमीटर को बेटा फिर क्या करना है? मीटर में बदलना है। तो 15 डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे? 10 से। यदि आप 15 को 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मीटर आप लगाते हैं और इस तरह आप यदि 15 को 10 से भागा देंगे तो ये बेटा प्राप्त होगा 1.5 मीटर। क्लियर? तो आपने क्या किया, पहले डेसीमीटर था, डेसीमीटर को मीटर में लाए, मीटर में लाने के लिए आपको सभी डिजिट को 10 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद मेरे पास क्या है? बरसी हुई पानी 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम पानी वर्षा की पानी की ऊंचाई, यानी बरसे गए पानी की ऊंचाई, यानी खेत की ऊंचाई भी कह सकते हो, हमारे पास कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखना बेटा, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं। तो अब यहाँ 100 से क्या करेंगे? भागा।
तो 100 से भागा करेंगे तो आएगा 0.08 और ये क्या बगल में होना चाहिए मीटर। तो इस तरह से अभी हम लोग सभी को कन्वर्ट क्या कर दिए मीटर में। अब बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो आप आसानी से पानी का आयतन निकाल सकते हैं। खेत का आयतन का मतलब पानी का आयतन। ओके, तो खेत का आयतन निकालना है या तो पानी का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग खेत का आयतन भी लिख सकते हैं, खेत का आयतन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा खेत का आयतन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आपके पास लंबाई का मान क्या है 2.5 मीटर, चौड़ाई का मान क्या है 1.5 मीटर, ऊंचाई का मान क्या है 0.08 मीटर। यदि आप दशमलव हटाते हैं तो नीचे में क्या देते हैं 10। कोई भी डिजिट दशमलव जब हम लोग काटते हैं तो हर में उसकी संख्या को बैठाते हैं। दशमलव काटेंगे तो 10 जितना डिजिट होगा, फिर दशमलव काटेंगे तो यहाँ 10, फिर यहाँ दशमलव काटेंगे तो यहाँ 100। इस तरह से बेटा तुम्हारे पास आया 25/10, फिर आपके पास आते हैं 15/10, फिर आपके पास आते हैं 8/100। मीटर 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 तीनों को लेंगे तो मीटर का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यदि यहाँ पर 25 को 25 रहने दें, गुना 15 गुना 8/10 गुना 10 करते हैं बेटा क्या होता है 100। फिर मेरे पास क्या है 100 मीटर क्या क्या होता है होल क्यूब। 25 का क्या काटेंगे 100, 4 गुना क्या करेंगे 2, 4 गुना। इस तरह से मेरे पास 15 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 30 बटा क्या होगा बेटा 100 मीटर का क्या होगा होल क्यूब। अब हमारे पास 0 0 कैंसिल करेंगे, इस तरह से 3 बाई क्या हो जाएगा 10 मीटर का होल क्यूब, 0.3 मीटर का होल क्यूब। आप यदि 3 को 10 से भागा देते हैं तो 0.3 मीटर का होल क्यूब आएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हूँ। थैंक यू, बाय। आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, यदि 15 डेसीमीटर लंबे और 10 डेसीमीटर चौड़े रास्ते पर, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रास्ता की लंबाई। आपके पास रास्ते की लंबाई है बेटा कितना 15 डेसीमीटर, कितना है 15 डेसीमीटर। फिर लिखोगे बेटा रास्ते की चौड़ाई कितना है 10 डेसीमीटर और रास्ते की चौड़ाई, और रास्ते पर 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछा दिया जाए तो रास्ते पर कंकड़ की सतह की मोटाई क्या होगी। अब बताओ यहाँ पर 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछा दिया गया, कंकड़ को क्या किया गया बिछा दिया गया, तो यह तुम्हारा आयतन हो गया। ये तुम्हारा क्या होगा आयतन। यहाँ लिखेंगे रास्ते का आयतन, रास्ते का आयतन। तो रास्ते का आयतन है बेटा यहाँ पर 1.2 घन मीटर, किसमें घन मीटर में है 1.2 घन मीटर। तो बताया जा रहा है कि बताइए रास्ते पर कंकड़ की मोटाई क्या होगी, रास्ते पर कंकड़ की मोटाई क्या होगी। माना कि रास्ते पर कंकड़ की मोटाई बराबर h होगी। माना कि कंकड़ रास्ते पर कंकड़ की मोटाई यानी हाइट क्या होगी h होगी।
तो सबसे पहले बेटा यहाँ देखोगे कि रास्ते की लंबाई 15 डेसीमीटर, रास्ते की चौड़ाई 10 डेसीमीटर, रास्ते का आयतन 1.2 घन मीटर। तो सबसे पहले आपके पास लंबाई और चौड़ाई डेसीमीटर में है, लेकिन जब दोनों डेसीमीटर में होने के कारण से आपका आयतन 1.2 घन मीटर में है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि घन मीटर को भी डेसीमीटर में बदल दिया जाए। यदि घन मीटर को डेसीमीटर में बदल दिया जाए तो मेरे पास सभी डेसीमीटर में हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास रास्ते की कंकड़ की मोटाई को चाहिए क्या माना h। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए रास्ते का आयतन, क्या लिखेंगे भाई, रास्ते का आयतन। आप लोग बताइए रास्ते का आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। थैंक यू, बहुत अच्छा है। रास्ते का आयतन का बेटा हम लोग लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दोगे, रास्ते का आयतन, तो रास्ते का आयतन है बेटा 1.2 घन मीटर। आप यहाँ पर रखेंगे 1.2 घन मीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम, कितना लिखा है 1.2 घन मीटर। आप यहाँ लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपके पास लंबाई कितना है 15 डेसीमीटर, चौड़ाई क्या बेटा 10 डेसीमीटर, ऊंचाई क्या है h। तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई में डेसीमीटर गुना डेसीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा डेसीमीटर का होल स्क्वायर। डेसीमीटर का क्या होगा बेटा होल स्क्वायर, हो गया। अब मैंने भी तुरंत क्या बताया कि 1.2 घन मीटर है, यदि इस घन मीटर को आप डेसीमीटर में बदल दें तो मेरे पास सभी डेसीमीटर ही प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि 1.2 घन मीटर जो है इसको डेसीमीटर में बदलने के लिए 1000 से इसको गुना कर देंगे। यदि 1.2 घन मीटर में 1000 से आप गुना कर देते हैं तो घन मीटर के जगह पर वो डेसीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेसीमीटर में बदल जाएगा। बराबर से लिखेंगे 15 गुना 10 इंटू h, यहाँ लिखोगे बेटा डेसीमीटर का होल स्क्वायर। अब यदि दशमलव को काटते हैं तो नीचे में क्या डालते हैं 10। आप इसका जीरो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब यदि 12 पर पावर बैठाएंगे जीरो, कितना जीरो 2 जीरो, ये हो जाएगा डेसीमीटर होगा। बराबर क्या लिखोगे 15 गुना 10 यानी 150 इंटू क्या करोगे h, यही भी होगा बेटा डेसीमीटर का क्या करोगे। अब हम लोगों को हाइट निकालना है, क्या निकालना है भाई हाइट। तो बेटा यहाँ पर या करेंगे, ये टोटल डिजिट को इधर लाएंगे, टोटल डिजिट को उधर ले जाएंगे। आपको याद रखना होगा कि बराबर के पार किसी भी संख्या को इस पार से उस पार ले जाने में किसी भी प्रकार का साइन का परिवर्तन नहीं होता है। यदि प्लस है तो प्लस में ही रहेगा और यदि माइनस है तो वो माइनस में ही रहेगा। यानी ये टोटल डिजिट को हम लोग इधर लाएंगे तो ये होगा 150 h डेसीमीटर, डेसीमीटर का होल स्क्वायर बराबर यहाँ लिखोगे 1200 डेसीमीटर का, नहीं होल स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे h निकालना है, तो h बराबर लिखेंगे 1200 डेसीमीटर बटा में क्या करेंगे 150 डेसीमीटर का क्या होगा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग डेसीमीटर तो बदले, मेरे पास क्या था बेटा घन मीटर। तो आपको पता होगा घन जो मीटर होता है वो पावर 3 होता है। कितना पावर व्यक्त करता है 3 को। घन मीटर में पावर 3 होता है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को सब में क्या देना है पावर 3 लगाना है। क्या लगाना है पावर 3। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए पावर 3। अब इसका डेसीमीटर इसका समाप्त होगा, इसका क्यूब समाप्त हो जाएगा। तो मेरे पास बचता है क्या h बराबर 1200 बटा 150, बचेगा क्या सिर्फ डेसीमीटर। 0 0 कैंसिल करेंगे आप, फिर बेटा आपके पास बचता है इस तरह से h बराबर 120 बटा 15 डेसीमीटर। बताइए 15 से कितना वर्ग में कट जाएगा 15 8 20 से बराबर क्या हो जाएगा
8 डेसीमीटर। क्या ये आंसर आपका है? तो H बराबर क्या प्राप्त हुआ? 8 डेसीमीटर। यानी रास्ते में जो कंकड़ बिछाया गया उसकी हाइट जो है, कंकड़ की जो हाइट है वो 8 डेसीमीटर कंकड़ की हाइट सड़क पर या रास्ते पर उठ गई है। आपका यही आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट इसको आप लोग ऐड करेंगे जल्दी, फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे।